नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। IMF और वर्ल्ड बैंक के बाद FATF ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल से मुतल्लिक बड़ा ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने मुआशी मैदान में भारत को चारों शाने चित कर दिया। आलमी मुआशी मैदान में इमरान खान और नरेंद्र मोदी के दरमियान सख्त मुकाबला जारी है, जिसमें इमरान खान को बरतरी हासिल हो गई है। इमरान खान की पॉलिसियों ने पाकिस्तान को आलमी मुआशी ताकतों की सफ़ में ला खड़ा कर दिया। पाकिस्तान दुनिया भर में आलमी सरमायाकारी का मरकज़ बन गया। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पाकिस्तान के साथ तजारती ताल्लुकात बढ़ाने लगीं, जबकि भारत की मुआशी सूरत हाल अपनी मौत आप मरने लगी। भारत की मैशियत दिवालिया होने लगी। पाकिस्तान 2020 के आखिर में दुनिया की आलमी मुआशी ताकत बनकर सामने आ जाएगा। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि पाकिस्तान में 2020 में किस मुल्क ने कितनी सरमायाकारी करनी है और मुआशी मैदान में पाकिस्तान कैसे भारत को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में पहली पोजीशन हासिल कर लेगा। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है और इसी लिहाज से पाकिस्तान में कारोबार की वसअत पाई जाती है और मालियाती इदारों का स्ट्रक्चर मौजूद है। FATF की शराइत के हवाले से पाकिस्तान में पहल बहुत ज़्यादा आगाही नहीं पाई जाती थी, लेकिन जब जून 2018 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ तो उस वक्त के वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने तौर पर इक़दाम कर लिए हैं और उम्मीद है कि पाकिस्तान जल्द ग्रे लिस्ट से बाहर होगा। मुल्की हुजम और जोग्राफियाई जैसे पहलुओं की वजह से पाकिस्तान में मालियाती लेन देन एक वसी और पेचीदा मौजू है। FATF या आलमी मालियाती निज़ाम में होने वाली तब्दीलियों के लिहाज से पाकिस्तान ने वक्त के साथ साथ मुतअद्दिद इक़दामात भी किए। साल 2009 में पाकिस्तान ने FATF की शराइत को पूरा करने की गरज से नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी कायम की, जिसकी सरबराही वफाकी वज़ीर ख़जाना को दी गई। उस कमेटी में वफाकी सतह पर मौजूद तमाम इदारों को शामिल किया गया और ये कमेटी आलमी कवानीन के मुताबिक रहनुमाई फराहम करने का फरीज़ा सर अंजाम देती है। पाकिस्तान ने बहुत पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए आलमी कवानीन को अपनाना शुरू कर दिया था। 2010 में पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसिंग की रोकथाम के हवाले से पहला कानून मुतारफ़ करवाया था, जिसे बाद 2016 में FATF की शराइत पूरी करने की गरज से बज़रिया तरमीम बेहतर बनाया गया। सेनेट में कायदे-ए-ईवान सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि हुकूमत की बरवक्त और मौसर पॉलिसियों की बदौलत कौमी मैशियत इस्तेहकाम से नमो की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान जल्द FATF की ग्रे लिस्ट से निकल आएगा। माजी में सियासतदानों के मफादात के टकराव ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का किसी से कोई मफाद वाबस्ता नहीं है, सबका इस पर इत्तेफाक है वो एक ईमानदार शख्स है। कौमी परचम की बेहुरमती और मुल्क के ख़िलाफ़ नारों को ना रोका गया तो मुआशरा खाना जंगी का शिकार हो सकता है। NAB समेत तमाम इदारों में ढांचा जाती इस्लाहात, तालीम और सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए कानून साजी करना चाहते हैं। जब तक जज़ा और सज़ा का कानून नहीं होगा, मुल्क और मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। कानून साजी के साथ साथ इस पर अमल दरामद के लिए तरीक़ेकार भी वज़ा करना होगा। अफ़गानिस्तान में क़याम अमन से ही पाकिस्तान के मफादात वाबस्ता हैं और इसी तरह वस्ती एशियाई रियासतों तक हमारी तजारती रसाई मुमकिन होगी। उन्होंने कहा कि हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है कि इसके लिए सियासी और समाजी मसाइल खड़े न हो। तमाम सियासी जमातों के साथ मुफाहमत चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी करप्ट लोगों को कानून हाथ डालता है तो वो सियासत और जमहूरियत के पीछे छुपते हैं और इसे सियासी इंतकाम का नाम दे दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने करप्शन नहीं की उन्हें कोई खौफ नहीं होना चाहिए। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि माजी में खैबर पख्तूनख्वा में ANP की हुकूमत थी। हमने जमहूरी तरीके से उनकी सियासी ठेकेदारी ख़त्म की, उन्हें किसी किस्म की सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया। माजी में मुल्क के वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया। उन्होंने कहा कि जब तक सज़ा और जज़ा का कानून नहीं होगा तब तक मुआशरा और मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के सेशन के दौरान प्रोडक्शन ऑर्डर पर सियासत होती है, मगर खुशाइंद बात यह है कि अब ऐसा माहौल बन रहा है जिसमें हम सब मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम कानून साजी करना चाहते हैं, मगर पार्लियामेंट में हमारी अददी अक्सरियत आड़े हार रही है। हमने मुल्क को आगे लेकर चलना है। उन्होंने कहा कि कानून साजी तो हो जाती है मगर इस पर अमल दरामद नहीं होता। कानून पर अमल दरामद कराने के ज़िम्मेदार इदारे होते हैं। बदकिस्मती से गुज़श्ता 40 साल से हमारे इदारे मफलूज होकर रह गए हैं। सिफारिश और वफादारी की बुनियाद पर तैनातियाँ होती रही हैं। उन्होंने कहा कि हमें यह बात तस्लीम करनी होगी कि उसकी वजह उनका डिसिप्लिन का मसला है। जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा इदारे मुस्तहकम नहीं होंगे।
कानून साजी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए एक मैकेनिज़्म तश्कील देने की ज़रूरत है। बदलते हुए हालात और जदीद तकाज़ों के मुताबिक इदारों को ऊपर लेकर जाना होगा। कानून साजी पार्लियामेंट करती है, जबकि रूल्स ऑफ बिजनेस ब्यूरोक्रेट बनाते हैं। इसी से बाज़ मसाइल पैदा होते हैं। हम अददी अक्सरियत कम होने की बिना पर अपने मंशूर के मुताबिक कानून साजी नहीं कर पा रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान माजी के हुक्मरानों के बरक्स जब भी किसी बैरूनी दौरे पर जाते हैं हमेशा कौमी लिबास ज़ेबतन करते हैं, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस और मौक़िफ़ को उजागर करते हैं। उन्हें हर इंटरनेशनल फोरम पर पज़ीराई मिलती है। माजी के हुक्मरानों की पॉलिसियों की वजह से अमेरिका समेत दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार रहे, मगर अब सूरत हाल बेहतर हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आलमी सतह पर कश्मीर का मसला उठाया, जिसकी वजह से कश्मीर कॉज़ को आलमी सतह पर पज़ीराई मिली। दुनिया भर के ज़राए अबलाग में अब यह मसला भरपूर अंदाज में उजागर हो चुका है। मोदी हुकूमत ने अपनी चीरादस्तियों और जबर के ज़रिए भारत को एक हिंदू रियासत के तौर पर बेनकाब कर दिया है। अब आलमी सतह पर भारत को पसपाई का सामना है। अफ़गान अमन माहदे के हवाले से एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि माजी में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की सकाफ़त को नुकसान पहुँचा। मईशत तो बेहतर हो जाती है, मगर इस सूरत हाल की वजह से बहुत से मईशत दानों, अहले इल्म और दानिश्वर शख्सियात को वहाँ से निकलना पड़ा। अफ़गान धड़ों में मफाहमत ही मसले का जामे हल है। अफ़गानिस्तान के ज़रिए बस्ती एशियाई रियासतों तक रसाई अफ़गानिस्तान में अमन से ही वाबस्ता है, और अफ़गानिस्तान में अमन के बाद पाकिस्तान में मौजूद अफ़गान मुहाजिरीन भी बाइज़्ज़त तरीके से अपने घरों को वापस लौट सकेंगे। बस्ती एशियाई रियासतों तक पाकिस्तान की रसाई उसी वक्त मुमकिन होगी जब अफ़गानिस्तान में अमन होगा। FATF के मुतालिक उनका कहना था कि बुनियादी तौर पर यह एक पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज था, जिसे माजी की हुकूमतों ने संजीदगी से नहीं लिया। हमारी हुकूमत ने इस मसले पर संजीदगी से काम किया। अगर हम ब्लैक लिस्ट में चले जाते तो ये ख़तरनाक बात होती। भारत पाकिस्तान को मुस्तकिल तौर पर ब्लैक लिस्ट में शामिल कराने के लिए हथकंडे इस्तेमाल करता है। 27 में से 14 नुकात पर अमल दरामद हो चुका है, बाकी पर भी जल्द पेशरफ्त होगी, जिससे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। बरवक्त और मौसर हुकूमती पॉलिसियों के नतीजे में मईशत इस्तेहकाम से नमो की तरफ बढ़ रही है। आलमी सतह पर तेल की कीमतें कम हो रही हैं। अल्लाह ताला की खुसूसी मेहरबानी है, इससे हमारी मुश्किलात में बड़ी हद तक कमी आ जाएगी। अफरात ज़र की शरह 14.6% से कम होकर 12% तक आ गई है। आइंदा इसमें मज़ीद कमी होगी। तवक्को है कि स्टेट बैंक की शरह सूद में कमी वाक़ई होगी और मुल्क की ताजर और सनतकारी बरादरी अपनी माली ज़रूरियात पूरी करने के लिए बैंकों से कर्ज़े लेगी। नवाज शरीफ ने पहले भी 10 साल तक आराम में ज़िंदगी गुजारी है, मगर इस मरतबा वो अपनी जमात को इंतशार में छोड़कर बैरून मुल्क चले गए, जिसकी वजह से उनकी जमात में शदीद इज़्तिराब पाया जाता है। नवाज शरीफ लंदन में शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने सियासत करके अपनी बीमारी को खुद मतनाज़ बना दिया। हालांकि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उन्हें इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त दी गई। इमरान खान को किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है। हमारी कमज़ोरियाँ ज़रूर हैं, मगर हम इस यकीन के साथ हुकूमत करने के लिए आए हैं कि मुल्क के कमज़ोर तबकात को ऊपर लेकर जाएंगे। तमाम माली मुश्किलात के बावजूद हम इसके लिए कोशा हैं। जब तक इदारों में इस्लाहात के हवाले से काम नहीं होगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। सेहत और निसाब तालीम में इस्लाहात के लिए कानून साजी करना चाहते हैं। नैब समेत दीगर इदारों में ढांचा जाती इस्लाहात लाने के ख्वाह हैं। हम किसी भी सूरत तस्लीम नहीं कर सकते कि कोई पाकिस्तान के परचम और रियासत के ख़िलाफ़ नारा लगाए। अगर इसे ना रोका गया तो मुआशरा खाना जंगी का शिकार हो जाता है। सबको दावत देते हैं कि वो अपने मसाइल पार्लियामेंट के फोरम पर लाएं। यही वो इदारा है जहां पर तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। ज़ैनब अलर्ट बिल ऐवान बाला के रवां सेशन में मंजूर हो जाएगा। नमक, चावल और दीगर गज़ाई अशिया की ब्रांडिंग बारे जियोग्राफिकल इंडेक्शन लॉ बारे एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस हवाले से कानून की ऐवान बाला से मंजूरी हो चुकी है और अब वो कौमी असम्बली से मंजूरी के मरहले में है। पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन में भी GSP+ की सहूलत हासिल हो चुकी है। दरामदात और बरामदात में तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी पैदावार बढ़ानी होगी। बदकिस्मती से रवां साल हमें कपास की 300 से 400 मिलियन गांठें दरामद करना पड़ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सियासी विरासत का कोई तसव्वुर नहीं। इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इमरान खान ईमानदार शख्स हैं और उनके कोई ज़ाती मफादात नहीं हैं। माजी में सियासतदानों के मफादात के टकराव ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। FATF ने पाकिस्तान पर जो शराइत आयद की हैं और जिन शोबों में पेशरफ्त का मुतालबा किया है, उस पर अमल दरामद करना किसी एक हुकूमती इदारे का काम नहीं। इस हवाले से पार्लियामेंट, हुकूमत, अदलिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों को हर सतह पर काम करना होगा। पाकिस्तान को जल्द अज जल्द कानून साजी के अलावा FATF की शराइत को पूरा करने के लिए अमल दरामद के तरीक़ेकार को भी वज़ा करना होगा।
FATF की शराइत को पाकिस्तान मुखालिफ तसव्वुर नहीं करना चाहिए। अगर पाकिस्तान में सरमाए की गैर कानूनी नकलो हरकत रुकेगी तो इसका फ़ायदा कानूनी तरीके से कमाने वाले आम आवाम को होगा। हुकूमत की जानिब से मईशत को दस्तावेज़ी बनाने में मदद मिलेगी। कानूनी लेन देन में इजाफे से टैक्सों की वसूली भी बेहतर होगी। सबसे बढ़कर मुल्क के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी आएगी और रोज़गार में इजाफा होगा और सरमायाकारी में इजाफा होगा, जिससे पाकिस्तान आलमी मुआशी मैदान में एक सुपर पावर बनकर उभरेगा। आखिर में तमाम दोस्तों से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करते हैं।